तो यार मेरे पास ये कास्टिज्म को एंड करने का बहुत अच्छा एक तरीका है। एंड लाइक अगर हम लोग पहले बात इस पे बात करना जब स्टार्ट करते हैं कि कास्टिज्म है, रिजर्वेशन मिल रहा है इतने लोगों को इतने परसेंट पे, एंड कुछ लोगों के साथ अनफेयर हो रहा है एंड ऑल दिस, जो ये हम लोग बात करते हैं इस टॉपिक पे, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आ जाता है कि जो आज अगर करंट पे रिजर्वेशन है किसी लाइक ग्रुप ऑफ पर्सन के लिए या किसी कम्युनिटी के लिए, तो उनके साथ गलत हुआ है। एंड उसके वजह से कि उनके साथ इतने सालों तक, हज़ारों सालों तक, ऑलमोस्ट 2-3 हज़ार साल तक उनके साथ गलत हुआ है, 4,000 साल तक गलत हुआ है। तो इस वजह से हम लोग उनको ये रिजर्वेशन दे रहे हैं, उनको उनके लिए एक अलग कोटा है कि हाँ तुम्हारे साथ गलत हुआ था, तुम्हारे साथ इनह्यूमन क्रुएलिटी हुई थी, तो अब उसको लाइक तुम्हें इक्वालिटी पे लाने के लिए तुम्हारे पास ये ऑप्शन है। या मतलब जो भी है तुम लोग जानते हो, ज़्यादा मेरे को मेरा टॉपिक ये है ही नहीं, मेरा है कि इसका सॉल्यूशन क्या है। तो पहली बात, जब हम लोग इस पर बात करना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहली बात यही आ जाती है कि लोग क्वेश्चन उठा देते हैं कि क्या उनके साथ सच में गलत हुआ है, जो आज उनको ये रिजर्वेशन है, ये जो मिल रहा है रिजर्वेशन, ये मिलना तो तभी चाहिए जब उनके साथ सच में गलत हुआ है। पहली बात तो यही क्वेश्चन मार्क इतना बड़ा लग गया। एंड अब इस पे भी जो लोग डिफेंड करने वाले हैं वो लोग आ जाएंगे। अब इसी पे मेरे को आचार प्रसाद जैसे लोगों पे बहुत गुस्सा आता है, जो लोग क्लियरली ये तो सच जानते हैं तो झूठ बोलते हैं, जो भी है ये लोग कभी आके पब्लिकली बोलते नहीं कि हाँ इनके साथ बहुत गलत हुआ। वो आके क्या बोलते हैं कि वो स्मृतियाँ थी, वो श्रुतियाँ अलग होती हैं एंड अशुद्धियाँ थी उन टेक्स्ट बुक्स में, स्क्रिप्चर्स में, तो उनको हम लोग क्यों कंसीडर करें। तो ये भोसड़ी की सब बोलने की ज़रूरत क्या है, मेरे को तो ये समझ में नहीं आता। सीधा क्लियर कट बोलो ना कि उनके साथ क्वालिटी हुई या सोनो। अब ये उसमें तुम ये डिप्लोमेटिक आंसर दे के क्या फ़ायदा। देखो जो समझने वाला है वो समझेगा कि जितने भी लोग डिफेंड करने आ जाते हैं उस चीज़ को कि कितनी गलत बात है। अरे मैं तो प्रेजेंट का एग्जांपल दे दूंगा, प्रेजेंट में तुम्हारा मुंह नहीं खुलेगा, उसको तुम गलत बोलोगे ही नहीं। तो चलो, तो ये तो जो भी हुआ या है, ये नहीं हुआ है वो तो अब तुम लोग जानो। बट इसको एंड करने का एक बहुत बेस्ट वे यही है कि अभी जैसे जनरल है, ओबीसी है, एससी है एंड एसटी है, एंड इसके अंदर कास्ट को डाला गया, मतलब कि जनरल पे कौन लोग आते हैं, ओबीसी में कौन कौन आता है एंड एससी में कौन आता है, एसटी में कौन आता है। अब प्रॉब्लम ये है कि ठीक है, अभी मैं तुमको बताता हूँ कि इसका कितना ये बेस्ट सॉल्यूशन है। अब ये सॉल्यूशन है कि सबसे पहले उसके अंदर से जो कास्ट है ना कि एससी के अंदर कौन आ रहा है, वो कास्ट का सर्टिफिकेट हटा दो। सीधा केवल सर्टिफिकेट ये बनेगा कि तुम ओबीसी हो, तुम एससी हो, एसटी हो या तुम जनरल हो। सीधा सर्टिफिकेट ये बनेगा, ये नहीं बनेगा कि तुम ये हो तो इसके अंदर आओगे। अगर यही तो प्रॉब्लम है, अगर किसी को प्रूव करना है, फॉर एग्जांपल कोई कुछ भी है, एक यार यही आ जाता है कि मेरे को एग्जांपल देने पड़ जाएंगे। फॉर एग्जांपल कोई ओबीसी में आता है, ठीक है, अब उसको रिजर्वेशन के लिए उसको कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए तभी उसको रिजर्वेशन मिलेगा। पहली बात तो यही है। एंड अब मेरे को लगता है कि कास्ट सर्टिफिकेट एक ऑप्शनल चीज़ कर दो कि जिसको लगता है, जिसको रिजर्वेशन चाहिए वो अपना बनाए, वो प्रूव करे, अदरवाइज वो बिना कास्ट के जनरल पे आएगा, बिना कास्ट के जनरल पे आएगा। जैसे मेरे को लगता है कि सारे रिलीजन जो इंडिया पे, सब में कास्टिज्म नहीं है, मतलब सब ये जनरल ओबीसी एसटी वो कास्टिज्म की अलग बात, बट ये जो डिवीजन ऑफ स्टैंडर्ड का, ये जो डिवीजन इस चीज़ की बात कर रहा हूँ, ये डिवीजन सब पे नहीं है। इस्लाम पे है, हिंदुज़म पे है, शायद सिख पे भी है, एंड कुछ पे नहीं है, कुछ में डायरेक्ट वो लोग डायरेक्ट जनरल पे आते हैं। तो जिसका मन है, जिसको रिजर्वेशन की भूख है, वो लिखे, वो अपने आप को जैसे कास्ट का सर्टिफिकेट बनवाता है तो सर्टेन कास्ट का ना बनवा के डायरेक्ट ओबीसी का बनवाए। एंड अगर पहली बात, सबसे बड़ा चेंज यही होगा कि डायरेक्ट पॉइंट आउट करने की तुम क्या हो, तुम क्या हो, एक और बड़े ब्रॉड ब्रैकेट पे उसको डाल दो। और यही एक सबसे लाइक यही एक बचा हुआ वे है जिससे हम लोग सॉल्यूशन की तरफ जा सकते हैं। एंड कोई को लगता है कि अगर वो देखो, अगर मैं तुमको बताता हूँ, जो AWS का कोटा भी होता है उस पर भी क्या होता है, कुछ जनरल वाले होते बहुत रिच है, बट
वो लोग अपने आप को प्रूव कर देते हैं यार, अपनी इनकम कम लिख के वो AWS का फ़ायदा उठा लेते। तो ये मत बोलना तुम लोग अभी कि मतलब फाइनेंशियली लोग मतलब डिवाइड कर दो कि उनको फाइनेंशियली उनको क्या बोलते हैं उनकी सीट्स और उनका रिजर्वेशन फाइनेंशियली हो जाए। ये मेरे को सही तरीका नहीं लगता, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग ये फेक करते हैं, अपनी इनकम कम लिखते हैं। तो ये मेरे को कोई सॉल्यूशन नहीं लगा। एंड इस पर भी बहुत फेक AWS का सर्टिफिकेट बन जाता है आसानी से। पहली चीज़ तो कास्ट ही ख़त्म कर दो, केवल जनरल OBC SC और रिलीजन बचे। अब ये ही तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जब तुम जो लोग हैं जिनसे कहा जाता है कि कास्टिज्म नहीं एग्जिस्ट करता, तो वो लोग कहते हैं ऐसा है ही नहीं, अशुद्धि है ये वो। अभी तो ख़त्म करवाओ ना, हम तो बोल रहे हैं ना, हम तुम्हारे साथ हैं। सीधा जनरल SC ST OBC में डालो, जिसको चाहिए रिजर्वेशन वो अपने आप को SC का बनवाए सर्टिफिकेट, रैदर देन किसी एक सर्टेन कास्ट का सर्टिफिकेट बनवाए तो उसको SC वाला रिजर्वेशन मिले। तो रैदर वो SC का ही बनवाए डायरेक्ट, उसमें कोई वो नहीं आएगा कि तुम क्या हो, डायरेक्ट SC। एंड अगर नहीं माने उसको बनवाने का तो जनरल पे डायरेक्ट, कोई उससे पूछने वाला नहीं कि तुम क्या हो क्या नहीं हो। पहला तो यही आंसर है। एंड उसके बाद मैं बताता हूँ कि ये अगर ये कुछ दिन तक चलेगा, उसके बाद अगर तुम्हारा सरनेम सेम है तो नहीं तुम्हें वो इतना आसानी से तुम्हारा कास्ट नहीं छूटेगी। तो पहली बात तो सरनेम चेंज करना पड़ेगा, और रैंडम सरनेम कुछ भी लगाओ, चाहे डुअल नेम लगाओ। बहुत बेटर ऑप्शन है कि डुअल नेम वाले कॉन्सेप्ट पे चले जाओ कि नेम रेदर देन सरनेम। और वो नेम है तो वही नेम जाके कभी सरनेम बन जाएगा। और ये मत करो कि अपने फादर का अपने मदर का या नेम लगाना, रैंडम नेम लगा लो। नेम वाला कॉन्सेप्ट दिया है, ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। उसके बाद मैं तुमको एक और अच्छा ऑप्शन बताता हूँ कि अब जिनको प्रॉब्लम है कि इक्वालिटी नहीं मिल पा रही, जनरल वालों को प्रॉब्लम रहता है कि मतलब ये डिवीज़न क्यों है ऐसा वो लोगों को। तो मेरे को लगता है हाँ ये थोड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। मेरे को लगता है कि जैसे नीट है, JEE है या कुछ भी है, तो उसमें एक वो बना दो कि इतने % से नीचे वाला कोई भी नहीं आ सकता है। ना SC आ सकता है, ना ST आ सकता है, ना जनरल आ सकता है, ना OBC आ सकता है, ना EWS आ सकता है। मतलब एक सर्टेन % उसके लिए चाहिए ही, एकेडमिकली उतना स्कोर करना ही पड़ेगा। इवन मतलब तुम्हारे जैसे कि वो होता है 12th के मार्क्स, 12th का % CGPA या जो भी है, वो भी एक मिनिमम रिक्वायरमेंट सबके लिए इक्वल होगी। एंड जो जैसे एग्ज़ाम्स की वो आती है, रैंक आती है कि रैंक वाला कॉन्सेप्ट तो चलो अभी अलग है, बट जैसे नीट का या JEE का, उसमें एक वो बना दो कि इतने मार्क्स से नीचे वाला कोई नहीं आएगा, ना जनरल आएगा, ना OBC आएगा, SC आएगा, ना ST आएगा। वो सबको इक्वली स्कोर करना पड़ेगा, उसके बाद वो लोग आएंगे। एंड उसके बाद फिर एक और एग्ज़ाम होगा उनके बीच में। पहले उनके मतलब उतने इक्वल IQ वाले लोगों का होगा, वो अगर उतनी लाइक उनकी ब्रेन की कैपेसिटी है तो वो लोग एक स्टेप क्वालिफाई कर पाएंगे। मतलब डायरेक्ट ये एक मेरे को सही नहीं लगा कि एक डायरेक्ट नीट दो, JEE दो, उसके बाद तुम्हें कॉलेज मिलेगा। उसके बाद एक थोड़ा लाइक जैसा स्पोर्ट्स पे होता है ना, स्पोर्ट्स वाला वो थोड़ा यूज़ करना पड़ेगा कि पहले जैसे बहुत सारी टीम्स होती हैं, उसके बाद मैच जीतती हैं आपस में, उसके बाद फाइनल पे जाती हैं। तो एटलीस्ट 2 रखने पड़ेंगे कि एक तो मिनिमम इतना स्कोर करो कोई भी हो, एंड उसमें SC ST और जनरल की सीट प्रिजर्व हो कि 30% इतना हाई है, और 30 मतलब सबका डिवाइड कर दो। हम तो ये बोलते हैं कि इतने % इतने मतलब सबको दे दो। ये स्कोर वाला मत करो कि तुम एक कम स्कोर में आ रहे हो, स्कोर इक्वली करो, बट उनकी वो स्कोर करने के बाद वो कंपटीशन होगा, उस कंपटीशन में भी उनकी बुकड है ऑलरेडी, और उसके लिए आपस में OBC वाले आपस में लाइक वो चैम्पियनशिप करेंगे, जो भी होता है। जो इतना मैं नहीं बता सकता, इतना मैं यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन करने नहीं आया हूँ। तो यही एक ऑप्शन बचा है कि इस चीज़ से मतलब देखो यार इतना आसान नहीं है ये, बहुत ज़्यादा मतलब इससे नई तो लोगों के रिलीजन एंड सिविलाइजेशन है, तो तुम्हें लगता है इतनी आसानी से ख़त्म हो जाएगा। बट जो मैंने ये बताया ना तरीका, इसी से केवल यही एक ओनली सॉल्यूशन है जिससे मतलब ये पूरी कास्ट को और ये फ्यूचर में भी नहीं आगे बढ़ पाए, और जो रिच होते जाएंगे फिर धीरे धीरे कास्ट ख़त्म होगा। तो यही ओनली वे बचा है, इसको फॉलो करना पड़ेगा।